हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स ट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या यूं कहें कि हाइट एंड डिस्टेंस है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा जबरदस्त ट्रिक देखने जा रहे हैं जिसकी मदद से ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। आपको प्रोसेस जानने की कोई जरूरत नहीं है, जो लंबा प्रोसेस है जो क्वेश्चन को बनाए जाते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए कैसे हम लोग आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए कुछ इसका बेसिक चीजें देख लेते हैं पहले जो हमें यूज लगेगा। तो सबसे पहले तो ये एंगल वैल्यू चार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैं याद कराने अभी नहीं जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो बना हुआ है। अगर आपको ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसका पूरा आपको याद हो जाएगा फिंगर टिप्स पे, आप इसको देख लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको जो याद रखना है वो दो चीज याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना, दो चीज याद रखना। सबसे पहले जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहता है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहता है। ये दो केसेस ही हमको देखना है। ये तीसरा स्टेप मैंने ले लिया उसी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। आप दो अगर याद रखते हो तो आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्या होता है। हमारे पास केसेस होते हैं। क्या केस होता है? अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो या तो आपको जो ट्रायंगल मिलेगा वो 45 का अदर एंगल मिलेगा, ये 45 और ये 45, ठीक है। या तो आपके पास क्या मिलेगा, 30-60 का एंगल मिलेगा, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको ऐसे मिलेगा। एंगल तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको बस ऐसे केसेस मिलेंगे। अब इसी चीज को जो यहाँ पे 60-30 था, इसी को मैंने बस उल्टा करके लिख दिया है। अगर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए एक ही प्रॉपर्टी काम करेगा, है ना। बस ट्रायंगल क्या है, उल्टा हुआ है। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि अगर आपका दोनों एंगल 45 डिग्री का हो तो ये जो रेशियो में डिवाइड होता है ना, जो बाकी दो साइड्स रेशियो में डिवाइड होता है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा और ये आपका √2 हो जाएगा। ये रेशियो आपको याद रखना है। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि 45 डिग्री है। इसका एक थ्योरम था क्लास 9 में था कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल। तो आपका इक्वल एंगल्स है तो दोनों साइड इक्वल होगा, इसलिए 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। अगर ये 1:1 होगा तो ये √2 होगा। आप देखिए 30 और 60 का क्या केस, 30 और 60 ये जो डिवाइड होता है वो 1 और ये √3 के केस में डिवाइड होगा। तो 1 कहाँ होगा, √3 कहाँ होगा? ये बहुत कंफ्यूजन की बात है, ध्यान से सुनिए। बड़ा एंगल कौन? 60 डिग्री, बड़ा वैल्यू 60 डिग्री के अपोजिट होगा। छोटा वैल्यू कौन? 30 डिग्री, तो छोटा वैल्यू 30 के अपोजिट होगा। तो 1 और √3 में ये डिवाइड होता है। तो 30 डिग्री छोटा तो 1 छोटा, 60 के अपोजिट √3, ये √3 हो गया, है ना। और ये दोनों को जब स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 4, √4 से निकलेगा तो 2 निकल जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, 45 रहेगा, 1 √2, और आपका 30-60 रहा तो 1 √3 और 2। बस यही यहाँ पे उल्टा है, 60 के अपोजिट √3 जाएगा और 30 के अपोजिट 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। तो आपको दो केसेस मिले, क्या मिले? अगर 45 डिग्री वाला केस है तो आपका जो डिवाइड होता है 1:1:√2 के रेशियो में डिवाइड होता है। और 30-60 वाला केस रहता है, ये 45 और 45 वाला केस हो गया, है ना। अगर आपका 30-60 वाला केस मिलता है, 30-60 वाला केस मिलता है तो आपके पास हो जाएगा 1:√3:2, है ना। एंगल का असेंडिंग ऑर्डर में दिया, ये 45-45 90 डिग्री, ये 30-60 और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 30-60-90, आपको ये बस दो रेशियो आपको याद रख लेना है, सारे क्वेश्चन को आप यू बना दोगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, from the top of a lighthouse which is 90 meter above the sea, the angle of depression of a ship is 60 degree. How far is the ship from the lighthouse? चलो हिंदी में बता देते हैं। क्वेश्चन का कहना यह है, एक लाइट हाउस है जो समुद्र के तल से 90 मीटर की ऊंचाई पर है ना। ये समुद्र की तल से 90 मीटर की ऊंचाई पे एक लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से, है ना, ऊपर से देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? एक सीप को देखा जा रहा है। तो नीचे कोई सीप होगा, एक सीप होगा, तो यहाँ पे कोई सीप था, ये सीप का पोजीशन है, इसको देखा जा रहा है। तो ऊपर यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि ये 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 60 डिग्री हो गया। बोला जा रहा है हाउ फार इज द सीप फ्रॉम द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस ये है, ये लाइट हाउस है, यहाँ से बेस इसका यहाँ है और ये सीप यहाँ पर है, ये सीप है और ये लाइट हाउस है। देखो बाबू, तो इसमें बस समझना है, बस समझना था, इसमें टाइम इसलिए लग रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करोगे? ये 60 डिग्री दिया हुआ है, अब एकदम तुरंत से टूट पड़ो, यहाँ 90 डिग्री है। अब बताइए 60 के अपोजिट 90 दिया, अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। रेशियो मैंने बताया था 60 के अपोजिट क्या होता है, 60 के अपोजिट आपको √3 का रेशियो है और 30 के अपोजिट 1 का रेशियो, और यहाँ पे क्या है? 2 का रेशियो है। कुछ भी पूछे बना दो आप। आपको डिस्टेंस पूछा है, ये चीज पूछा है, 1 पूछा है, तो आपके पास देखो क्या हो गया, √3 बराबर 90 दिया है, √3 बराबर 90 दिया है, तो आपको 1 बराबर फाइंड करना है। तो 1 बराबर फाइंड कर दो, क्या हो जाएगा?
90 और √3 डिवाइडेड में हो जाएगा, और डिवाइड रेशनलाइज कर देंगे इसको, क्यों, क्योंकि √3 नीचे रहेगा नहीं हमारा, तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करने के बाद आपके पास जो आ जाएगा वो 90 √3, और नीचे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, और इससे काट देंगे तो 30 आ जाएगा, 30 √3। तो 30 √3 कहाँ पर है, वही आंसर हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से आप इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए अगर आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल। मतलब हिंदी में समझिए क्वेश्चन को क्या कहना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोल, ये पोल दिया था, ये पोल दिया है जिसका शैडो है, छाया है, एक पोल का छाया बोला जा रहा है कि पोल का लंबाई और उसका छाया दोनों बराबर है, पोल का लंबाई और उसका छाया दोनों क्या है, बराबर है। तो आप पोल का हाइट फाइंड करिए, है ना, पोल का नहीं क्या फाइंड करना, फाइंड एंगल फाइंड करना, एंगल फाइंड करिए, सिंपल सी बात। क्या अगर बराबर है तो 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो, 2:2 ले सकते, 3:3 ले सकते हैं, कट के 1:1 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बराबर है, कब बराबर होगा, जब दोनों एंगल 45-45 का होगा। तो 1:1 कब होगा, जब 45-45 का होगा, तो एंगल क्या आ गया 45 आ गया, बन गया क्वेश्चन। ज्यादा कुछ मेहनत है ही नहीं इस क्वेश्चन में, फालतू का मेहनत करने को मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप रेशियो याद करो आपको बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the angle of elevation of ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of that ladder is 6 away from the wall, the length of ladder is। क्वेश्चन हिंदी समझिए पहले क्या कहा जा रहा है कि एक हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी। तो एक सीढ़ी को दीवार में लगाया गया है ना, वॉल मतलब दीवार हो गया, है ना, जो भी है, तो दीवार से लगाया गया एक सीढ़ी को 60 डिग्री एंगल पे लगाया गया। चलिए बना देते हैं, एक लैडर बना दिया, एक लैडर, एक हमने ये वॉल हो गया हमारा, दीवार हो गया, इधर ये दीवार हो गया, और दीवार के सहारे हमने सीढ़ी लगा दिया, ये सीढ़ी लगा दिया, और इसका एंगल बोला जा रहा है कि एंगल जो लगाया गया 60 डिग्री में लगाया गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये डिस्टेंस दिया हुआ है दीवार से सीढ़ी का, सीढ़ी का फुट, ये फुट मतलब कहने का मतलब हुआ जो जहाँ पे उसका जमीन पे लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया आपको 4.6 मीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर कौन है, ये लैडर, ये सीढ़ी, सीढ़ी तो ये है ना, सीढ़ी तो ऐसे तिरछा लगाया जाता है ना, तो ये लेंथ ऑफ सीढ़ी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या है हमारा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। 30 का अपोजिट क्या होता है, 30 का अपोजिट हम लोग 1 मानते हैं, 60 क्या है, ये √3 मानते हैं, और ये हम लोग क्या मानते हैं 2 मानते हैं। तो ज्यादा इसका तो झंझटे नहीं है, हमको ये लैडर का लंबाई फाइंड करें, ये अगर 4.6 है और ये हमारा 2 है, एक बराबर 4.6, तो 2 बराबर कितना, तो 2 से गुना कर दो, 4.6 गुना 2 कितना होगा 46, 92, 9.2 हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो, तो दिक्कत ही नहीं है, बस आप क्वेश्चन को अच्छे से एक बार स्लो मोशन में देख लो या फास्ट में देख लो, किसी भी तरह देख लो, आपके सारे क्वेश्चन चुटकी में बनेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An observer 1.6 meter tall is 20 √3 meter away from a tower. The angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree. देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, एक टावर है, ये टावर है, ठीक है। अब ये लड़का जो इसको ऑब्जर्वर है ना, वो 1.6 मीटर का है, इसका हाइट 1.6 मीटर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व करेगा तो आंख से करेगा, यहाँ जमीन से कोई मतलब नहीं है इसको, तो यहाँ से आंख इसका कहाँ है, मान लेते हैं 1.6 मीटर, यहाँ ऊपर में है, जितना लंबाई टावर का जो लंबाई है उसमें हमारा क्या है 1.6 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, जहां से ऑब्जर्व कर रहा है वहां से एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है जहां से लड़का देख रहा है। तो आपको टावर का हाइट फाइंड करना है, ठीक है, जबकि यहाँ पे दिया है कितना, ये दूरी दिया हुआ है 20 √3 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जहाँ पे लड़का खड़ा है या कोई लड़की खड़ी हो, वहां से यहाँ कितना 20 √3 इसका इतना मीटर दूर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले इसको फाइंड कर लो, आप इसको फाइंड कर लेंगे हम लोग, इसको फाइंड करने के बाद 1.6 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि लड़का का हाइट इसमें माइनस हुआ पड़ा है ना। तो मान लो ये ट्रायंगल था हमारा ABC, ये राइट एंगल है, बताइए 30 है, ये कितना होगा, ये 60 होगा, क्यों, क्योंकि एक एंगल तो 90 कांस्टेंट है और 180 ट्रायंगल का सम होता है। तो 30 और 60, तो 30 के अपोजिट क्या 1, इसके अपोजिट क्या √3, ठीक है। हमें यही दोनों को रिलेट करना है, इससे हमको इससे कोई मतलब नहीं है, वो छोड़ देते हैं। देखिए तो √3 बराबर 20 √3, क्या √3 बराबर कितना दिया है, तो 20 √3, तो एक बराबर कितना, तो 20 √3 डिवाइडेड बाय √3, √3 से √3 कट गया तो कितना आया 20 आया। तो ये चीज आ गया 20 मीटर, ये जो यहाँ पे आ गया कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अगर ये 20 मीटर आ गया और लड़का का 1.6 यहाँ पे कटा हुआ था, तो टावर तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा है ना, यहाँ तो इसको काटा था, यहाँ पे एंगल बन रहा था इसलिए इसको हटाया था, तो जुड़ जाएगा 20 + 1.6 कितना हो जाएगा 21.6, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन ही मैंने इसमें दिया था दिखाने के लिए आपको, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, एक से एक ट्रिक आपको देंगे इस चैनल पे। धन्यवाद।